हम्म, आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था ना। सेकेंड यूनिट में मैंने बताया बताया था कि कभी भी जब हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो हमेशा स्पीड ही मेन कंसर्न नहीं होता है ना। स्पीड के साथ साथ जो इफिशियंसी होती है उसका भी काफ़ी वेटेज होता है। तो इफिशियंसी कैसे आएगी? हाउ कैन वी गेट इफिशियंसी इन आवर कोड वर्ड? इफिशियंसी लाने के लिए हमें अपने मैसेज के साथ में कुछ कोड वर्ड्स को ऐड करना होता है ना। हमें अपने मैसेज के साथ में कुछ कोड को ऐड करना होता है, कुछ बिट्स को ऐड करना होता है। तो वो बिट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन बिट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उन बिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब हमारा डेटा रिसीवर में पहुंचे तो उन बिट्स के थ्रू द रिसीवर उन बिट्स के थ्रू रिसीवर आइडेंटिफाई कर ले कि क्या ट्रांसफ़र किया गया है ट्रांसमीटर से। और अगर वो ये एडजस्ट कर पाता है, अगर वो पता लगा पाता है कि डेटा में कोई एरर है, तो अकॉर्डिंगली वो उसको करेक्ट भी कर पाए। ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज, आज की सभी अपनी हेडिंग नोट कीजिएगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने कल की क्लास में देख ही लिया था, है ना। मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक कोड भी बता दिया था, लीनियर कोड भी बता दिया था, है ना। कोई भी मुझे लीनियर कोड बता सकता है क्या? व्हाट इज लीनियर कोड? देन वी विल स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। कोई भी मुझे लीनियर कोड बता सकता है कि लीनियर कोड क्या होता है? देन वी विल स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। कोई भी मुझे लीनियर कोड बता सकता है कि व्हाट इज लीनियर कोड? फिर उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। डिफाइन लीनियर कोड। फर्स्ट माय क्वेश्चन इज डिफाइन लीनियर कोड। डिफाइन लीनियर कोड, व्हाट इज लीनियर कोड? मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। 2 मिनट, 1 मिनट आंसर का वेट कर रहा हूँ। व्हाट इज लीनियर कोड? कोई भी डिफाइन कर सकता है, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है अभी। व्हाट इज लीनियर कोड? देखो देखो, जब मैंने बताया था लीनियर कोड क्या होता है बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था ना लीनियर कोड क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज हमारे पास मैसेज में 3 बिट्स हैं। मैंने 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर दिया B0। मैंने 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर दिया B0, B1, B2 और B0, है ना। हमने 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, B0, B1 एंड B2। ये बार बार 1 बन जा रहा है। ठीक है। हमारे पास 3 बिट्स हैं, B1, B2 एंड B0। अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। 3 बिट से हमारे पास 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं बेटा? 000, 001, 000, 001, और ऐसा एंड सो ऑन। कहाँ तक हमारे ये हमारे वेरी कर सकते हैं? ये हमारा वेरी कर सकता है 111 तक। तो अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं तो 3 बिट से टोटल हमारे पास कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 3 बिट से हमारे पास 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है। तो जब हम इन मैसेज को कोडिंग करते हैं तब ये 3 बिट का हमारे पास, जब मैं इसे कोडिंग करूंगा तो 3 बिट का ये हमारे पास हो सकता है, 5 बिट का हमारे पास डेटा बन जाए, कोई भी 5 बिट का डेटा बन जाए। ये वैसे ये 3 बिट को जब मैं कोड करूंगा तो हो सकता है कि ये भी हमारा कुछ 5 बिट का डेटा बन जाए। हो सकता है ये वाले जब 3 बिट को मैं कोड करूं तो इसके अकॉर्डिंग भी मुझे कुछ एक 5 बिट का डेटा मिल जाए। क्लियर बात यहाँ तक सबको? ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किन्हीं भी दो कोड वर्ड्स का अगर मैं दोनों कोड वर्ड्स के बीच में मॉड्यूल टू ऑपरेशन करता हूँ, किन्हीं भी दो कोड वर्ड्स के बीच में अगर हम मॉड्यूल टू ऑपरेशन करते हैं एंड वी विल गेट द थर्ड कोड वर्ड्स इन द मैसेज एंड वी विल गेट द थर्ड कोड वर्ड इन द मैसेज सीरीज, देन दिस टाइप ऑफ कोड वर्ड इज नोन एज लीनियर कोड। दिस टाइप ऑफ कोड्स इज नोन एज लीनियर कोड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखो हमारे पास 8 मैसेज हैं, हर मैसेज के थ्रू मैं कोड वर्ड जनरेट करूंगा, है ना। और जब किसी भी दो कोड वर्ड का, हो सकता है पहले और तीसरे, पहले और चौथे, पहले और पांचवे, किन्हीं भी दो कोड वर्ड्स के बीच में जब मैं एक्सॉर ऑपरेशन करूंगा या जब मैं मॉड्यूल टू ऑपरेशन करूंगा, उसको मॉड्यूल टू ऑपरेशन कहते हैं, है ना। व्हेन वी डन द मॉड्यूल टू ऑपरेशन इन एनी ऑफ दीज कोड वर्ड एंड वी गेट third code word and that exist in these series, then this type of code word is known as linear block codes। क्लियर बात? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज का सभी अपना टॉपिक, आज की क्लास का सभी लोग टॉपिक नोट कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज जनरेशन ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स मेथड। जनरेशन ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड।
ठीक है, सभी अब आज के हेडिंग नोट कर लीजिएगा। जनरेशन ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। ओके, the linear block code, or we can say the code vector, the linear block code or we can say the code vector is represented as capital X, है ना। लीनियर ब्लॉक कोड को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लीनियर ब्लॉक कोड इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एक्स। और हम जानते हैं कि किससे कोड वर्ड बनता है, जो हमारा कोड वर्ड होता है वो किससे बनता है बेटा, वो मैसेज से बनता है। तो इसको बनाने के लिए कौन सा मैसेज यूज किया गया है, ये मैसेज यूज किया गया है। हियर एम इज द मैसेज, है ना। ये हमारा एम एक मैसेज है जिसके थ्रू ये कोड वर्ड जनरेट किया गया है। लेकिन एम के थ्रू हम लोग डायरेक्ट कैसे कोड वर्ड जनरेट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें एक सपोर्टिंग मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है ना। वो सपोर्टिंग मैट्रिक्स हमारी कहलाती है जनरेटर मैट्रिक्स। दिस जी रिप्रेजेंट द जनरेटर मैट्रिक्स, दिस एक्स रिप्रेजेंट द कोड वर्ड मैट्रिक्स एंड दिस एम रिप्रेजेंट द मैसेज मैट्रिक्स। बात सबको समझ में आई यहाँ तक। दिस एक्स रिप्रेजेंट द कोड वर्ड मैट्रिक्स, द एम रिप्रेजेंट द मैसेज मैट्रिक्स एंड द जी रिप्रेजेंट द जनरेटर मैट्रिक्स। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर प्रीवियस लेक्चर का याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोड वर्ड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोड वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, है ना। और जो हमारा मैसेज होता है, मैसेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैसेज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल के से। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर मैसेज हमेशा कम होगा क्योंकि मैसेज से ही तो कोड वर्ड बन रहा है। अगर मैसेज हमारा 3 बिट का है तो कोड वर्ड में भी 6 बिट का हो सकता है, 7 बिट का हो सकता है, 8 बिट का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इट कैन बी वेरी। सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं कि सपोज हमने 3 बिट का मैसेज लिया और उसके बाद हमें 7 बिट का कोड वर्ड मिला। ठीक है, हमने 3 बिट का मैसेज लिया था और 7 बिट का कोड वर्ड मिला था। तो 3 बिट को 7 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने बिट को और यूज करना पड़ा है बेटा, 3 बिट को 7 बिट में ऐड करने के लिए हमें कितने बिट एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ी है, हमें यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा बिट यूज करनी पड़ी है ना। 3 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा बिट यूज करनी पड़ी है, 4 बिट एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ी है। अब ये 4 बिट कहाँ से आएंगी, ये 4 बिट लाने की जिम्मेदारी ही है हमारी जनरेटर कोड वर्ड की। बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो जब हम व्हेन वी रिप्रेजेंट ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस small n means when we represent the code word in terms of matrix, then at that time we need to implement that matrix of size 1 क्रॉस n। हमें उस मैट्रिक्स की साइज को 1 क्रॉस n रखना पड़ेगा क्योंकि ये n बिट का हमारा मैट्रिक्स है ना। when we represent the message by using matrix, then at the time we need to implement 1 cross k size matrix to represent the message। बात सबको क्लियर है। मतलब अगर मुझे इस कोड वर्ड को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 1 क्रॉस n साइज की मुझे मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अगर मुझे इस मैसेज को कोड वर्ड के फॉर्म में अगर इस मैसेज को मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर्ड 1 क्रॉस k साइज मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्रॉस n, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, 1 क्रॉस k की मैट्रिक्स का यूज किया है ना। तो 1 क्रॉस k की मैट्रिक्स के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ध्यान दीजिएगा, 1 क्रॉस k की मैट्रिक्स के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 क्रॉस n मिल जाए, है ना। तो आप यहां पे देखिएगा कि सपोज अगर 1 क्रॉस k के साथ में, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 क्रॉस k के साथ में अगर मैं k क्रॉस n को मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दीजिए सभी, अगर 1 क्रॉस k के साथ में मैं k क्रॉस n को मल्टीप्लाई करूं तो इसकी जो भी आउटर लिमिट है, इसकी जो भी कॉलम है और इसका जो भी रो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी विल गेट इजीली 1 क्रॉस n मैट्रिक्स। बात सबको समझ में आई। तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 क्रॉस n कोड वर्ड मैट्रिक्स वी नीड अ जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ साइज k क्रॉस n। यही यहाँ पे लिखा गया, यही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना। ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है k क्रॉस n।
ठीक है। तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड वर्ड मैट्रिक्स वी नीड अ जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ साइज k क्रॉस n। ये देखिए, इसको समराइज फॉर्म में यहाँ पे नोट कर दिया गया है, यहाँ से आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 क्रॉस k को अगर मैं k क्रॉस n से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है, वो अगर आप लोगों को मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 क्रॉस k मैट्रिक्स विद द k क्रॉस n मैट्रिक्स देन वी विल गेट इजीली 1 क्रॉस n मैट्रिक्स। बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। इतना प्रोसीजर सभी नोट कर लीजिएगा कि कोडवर्ड कैसे निकाला जाता है, मैसेज मैट्रिक्स, कोडवर्ड मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सभी नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। नाउ हाउ कैन वी फाइंड हाउ कैन वी फाइंड आउट हाउ कैन वी फाइंड आउट how can we find out this generator matrix? How can we find out this generator matrix? For the implementation of this generator matrix, for the implementation of this generator matrix, the receiver is for the generation of this generator matrix, the receiver is responsible, है ना। जो रिसीवर होता है उसके पास ये जनरेटर मैट्रिक्स होती है। और जनरेटर मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? जनरेटर मैट्रिक्स हमेशा, बेटा ध्यान रखिएगा, जनरेटर मैट्रिक्स हमेशा इस फॉर्म में लिखी होती है। जनरेटर मैट्रिक्स हमेशा इस फॉर्म में लिखी होती है। कभी भी अगर जनरेटर मैट्रिक्स गिवन होगी तो जनरेटर मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ओनली, है ना, इन दिस फॉर्म ओनली। क्या फॉर्म है? ये सामने का जो आई के लिखा हुआ है, दिस वन इज द आई के इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई के इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आई के इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? आई के इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बताओ भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके रिप्रेजेंटेशन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते समय सिर्फ और सिर्फ वन जो है वो डायगोनली आए, वन जो है वो हमारे डायगोनली आए। अगर वन हमारे डायगोनली आते हैं सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर बात है? ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक और मैट्रिक्स गिवन होती है, दिस वन इज नोन एज पैरिटी मैट्रिक्स, दिस वन इज नोन एज पैरिटी मैट्रिक्स। क्लियर बात? अब हम जानते हैं, वी नो दैट द साइज ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स इज के क्रॉस एन, साइज ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स इज के क्रॉस एन। ठीक है, अगर मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की साइज, ध्यान रखिएगा, अगर मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की साइज के होगी, अगर मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की साइज के होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की साइज के होगी तो श्योरली एट द टाइम द साइज ऑफ द पैरिटी मैट्रिक्स विल बी के क्रॉस क्यू। तो जब हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो आउटर लिमिट है और इसकी जो इनर लिमिट है आपस में कट आउट हो जाएगी और हमें के क्रॉस क्यू की हमें जनरेटर मैट्रिक्स मिल जाएगी। बात यहाँ तक सभी को क्लियर? आई थिंक सभी को क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। हियर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज वेल एज पैरिटी मैट्रिक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लोगों को लीनियर कोड जनरेट करने बोला जाएगा तो हमेशा पैरिटी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन होगी, जनरेटर मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो जब हमें जनरेटर मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्लियर बात, जब हमें जनरेटर मैट्रिक्स मिल जाएगा, जब हमें जनरेटर मैट्रिक्स मिल जाएगा तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जनरेटर मैट्रिक्स को इस मैसेज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स विद पैरिटी मैट्रिक्स वी विल गेट द कोड वर्ड इजीली, है ना। जब भी जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट जनरेटर मैट्रिक्स इजीली। क्लियर बात है ना। और जो अब यहाँ पे जो पैरिटी मैट्रिक्स है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? पैरिटी मैट्रिक्स का सिग्निफिकेंस आता है जब हमें उसे चेक करना होता है, जब हमें डेटा तो हम जनरेट कर लेंगे लेकिन हाउ कैन वी चेक इट, इज इट करेक्ट और नॉट? फॉर द चेकिंग ऑफ इट्स करेक्टनेस वी यूज द दिस पैरिटी मैट्रिक्स, पैरिटी सब मैट्रिक्स। Okay, when we multiply parity matrix with the message matrix, then we will get the check matrix, check vector, है ना। और चेक वेक्टर की अगर वैल्यू, अगर हमें हमेशा जीरो मिलेगी, अगर चेक वैल्यू की हमें वैल्यू जीरो मिली, चेक मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा जीरो मिली या जीरो मिलती है तो इसका मतलब हमारे डेटा में कोई एरर नहीं है। व्हेन वी विल गेट एनी वैल्यू ऑफ चेक मैट्रिक्स देन एट दैट टाइम वी कैन से सम एरर इज फ्लिप्ड, सम एरर इज एनकाउंटर इनटू इट, है ना, कुछ एरर आ चुका है तब हम कह सकते हैं। बात सबको सब आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ से हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में, यहाँ तक तो आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा, जितने लोगों ने नहीं किया है जल्दी से नोट कर लीजिए। जो भी प्रोसीजर है आई के जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना, सभी नोट कर लीजिएगा इसे।
तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम्पल 5.2.1। आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला, नोट डाउन, सभी वाला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला, जनरेटर मैट्रिक्स फॉर 6x3 ब्लॉक कोड इज गिवन बिलो, फाइंड आउट ऑल कोड वेक्टर्स ऑफ दिस कोड। नोट डाउन, नोट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए फास्ट। सभी लोगों ने क्वेश्चन, आई थिंक मेरे हिसाब से सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। मैं एक बार चैट बॉक्स में जा रहा हूँ। सभी लोगों ने, इशिता सर अगर 2 बिट का एक्सॉर और ऑपरेशन से 3 बिट जनरेट होगा तो लीनियर कोड होगा। 2 बिट के एक्सॉर से 3 बिट कैसे जनरेट हो सकता है इशिता? 2 बिट के एक्सॉरिंग से 3 बिट जनरेट ही नहीं हो सकता, कैसे? देखो 2 बिट से 3 बिट कैसे जनरेट हो जाएगा? देखो सपोज हमारे पास 2 बिट का नंबर है, एक है 1 एक है 0, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग एक्सॉरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। एक्सॉरिंग का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एक्सॉरिंग का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एक्सॉरिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, प्लस के ऊपर अगर हम लोग सर्कल करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉरिंग ऑपरेशन, है ना। सपोज हम लोग 1 0 के साथ में 0 1 का एक्सॉरिंग कर रहे हैं, तो कैसा होता है एक्सॉरिंग ऑपरेशन? कैसे होता है? एलएसबी का एलएसबी के साथ, एमएसबी का एमएसबी के साथ। क्लियर है? इसमें कोई कैरी वगैरह नहीं आती है, तो 3 बिट जनरेट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सपोज व्हेन वी मल्टीप्लाइड 0 विथ 1, दैट मीन्स 0 एक्सॉरिंग 1, 0 एक्सॉर 1 मतलब 0 एक्सॉन 1 मतलब जब हमारी दोनों बिट अलग अलग होती हैं, देन एट दैट टाइम ओनली वी विल गेट द आउटपुट 1 इन द केस ऑफ एक्सॉरिंग। दैट्स व्हाई द एक्सॉर गेट इज नोन एज एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर गेट, बिकॉज व्हेन द बोथ बिट्स आर नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर, ओनली एट दैट टाइम वी विल गेट द आउटपुट, है ना। तो अगर हमारी एक बिट 0 है, एक बिट हमारी 1 है, क्योंकि दोनों बिट अलग अलग हैं, सो वी विल गेट 1 इन द आउटपुट साइड। when one bit is 1 and another, but when another bit is 0, then because सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 1 आ जाएगा। बात सबको क्लियर है? ठीक है, इसी को यहाँ पे भी मेंशन किया गया, कहीं पे बुक में मैंने देखा था मेंशन था। ये देखिए, जब हम 1 को 1 से एक्सॉर करते हैं, जब हम लोग 1 को 1 से एक्सॉर करते हैं, तो क्योंकि दोनों बिट सेम है तो आंसर 0, दोनों बिट अलग है तो आंसर अलग, दोनों बिट अलग अलग रहेंगे तो आंसर 1। दैट्स वाई एक्सॉरिंग गेट इज नोन एज एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर गेट। बस इतना ध्यान रखिएगा, एक्सॉरिंग मीन्स एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर, एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्शन, है ना। मॉड्यूल 2 ऑपरेशन मतलब एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्शन, ठीक है। और भी किसी को अगर कुछ डाउट है, तो मैं चैट बॉक्स अभी ओपन किया हूँ, पूछ लीजिएगा। तेजस्विनी, इफ 2 कोड वर्ड्स आर एडेड विद द मॉड्यूल 2 देन इट प्रोड्यूस थर्ड कोड वर्ड इन द। अच्छा, आपने लीनियर कोड वर्ड की डेफिनेशन दी है, ठीक है तेजस्विनी। सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है कि एक बार चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिएगा, तब हम लोग आगे चलते हैं। सभी लोग ने क्वेश्चन नोट कर लिया है कि एक बार चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिएगा, तब हम लोग फिर आगे चलते हैं। सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है? जल्दी एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। फास्ट जल्दी रिप्लाई कीजिए। सभी लोगों ने, जो मैंने क्वेश्चन दिया था, सभी ने नोट किया है कि नहीं अभी तक? रिप्लाई कीजिए सभी। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं? ठीक है, चलो, ठीक बेटा, आगे रिप्लाई। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन है आज का हमारा, है ना, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, जब भी क्वेश्चन गिवन होगा, ध्यान देना,
जब भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या गिवन है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें गिवन है जनरेटर मैट्रिक्स, है ना, हमें गिवन है जनरेटर मैट्रिक्स। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमें जनरेटर मैट्रिक्स गिवन है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर कोड वर्ड्स हमें ये पता चल जाएगा कि जनरेटर मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पैरिटी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जनरेटर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पैरिटी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो जनरेटर मैट्रिक्स है इसका स्टार्टिंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है बेटा, दिस वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दिस वन इज द पैरिटी मैट्रिक्स। क्लियर बात सभी को। दिस वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये हमारे पैरिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और हमें जो काम है, हमें इसका काम सिर्फ पैरिटी से है। हमें काम किससे है? हमें काम सिर्फ इसी पैरिटी से है, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात, ओके। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि जो हमारी पैरिटी मैट्रिक्स है, आप सीधे सीधे पैरिटी मैट्रिक्स को अलग से ऐसे भी नोट कर सकते हैं। इसके जैसे ही हम लोगों को पता चला, आप लोग अलग से नोट कर सकते हैं कि पैरिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी। आप लोग अलग से नोट कर सकते हैं 0 1 1 1 0 1 और सॉरी 1 1 0 1 एंड 1 1 0। आप लोग अलग से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस वन इज द पैरिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि द कोड वर्ड इज द 6 क्रॉस 3। 6 क्रॉस 3 मतलब मैंने आप लोगों को बताया था द फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट एन एंड द सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट द के। first digit represent n, the second digit represent k. Now what is the mean, what is its mean, it's इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्स्ट डिजिट है दैट मीन्स जो हमारा कोड वर्ड है वो हमारा 6 बिट का हुआ और जो हमारा मैसेज है वो हमारा 3 बिट का हुआ। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है पैरिटी मैट्रिक्स फ्रॉम द जनरेटर मैट्रिक्स। वी ऑलरेडी डिटरमाइन द पैरिटी मैट्रिक्स फ्रॉम द जनरेटर मैट्रिक्स बिकॉज the first term represent in the first term of the generator matrix represent the identity matrix and the second term represent the parity matrix. So if we are able to identify identity matrix, then it is easy to identify the parity matrix in the generator matrix. तो generator matrix से हम लोगों ने easily जो हमारी parity matrix है वो identify कर लिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें check bits find out करना है। How can we find out check bits? When we multiply message bit with the parity bits, this one is the parity matrix। ठीक है, इस पैरिटी बिट मैट्रिक्स के साथ मुझे अब क्या करना है? सीधे सीधे मैसेज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई मैसेज मैट्रिक्स विद द पैरिटी मैट्रिक्स देन वी विल गेट चेक बिट मैट्रिक्स। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? तो ये देखिए, ये पहला स्टेप यहाँ पे नोट किया गया, ये पहला स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया गया, यहाँ पे पहले स्टेप में सॉल्व किया गया था। यहाँ पे पहले स्टेप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले स्टेप में क्या गया? पहले स्टेप में पैरिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद का मैंने अभी नोट नहीं किया था, इसके बाद का मैंने अभी इमेज कैप्चर नहीं की थी। तो अभी पहला स्टेप आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए सभी यहाँ तक? कैसे? सब पहला स्टेप क्या होता है? जनरेटर में हमें क्या करना होगा? पैरिटी मैट्रिक्स को सीधे सीधे मैसेज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्या करना है? अच्छा, ये देखिए, क्लियर है? यही हमारा कोड, यही हमारा क्वेश्चन है आज का जो हमें सॉल्व करना है ना। तो पहला काम था हमें पैरिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का, तो वी ऑलरेडी फाइंड आउट द पैरिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना था? चेक बिट मैट्रिक्स के लिए, जैसे यहाँ पे मेंशन है बेटा, हमें चेक बिट मैट्रिक्स के लिए क्या करना है? इस पैरिटी मैट्रिक्स को मैसेज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैसेज कहाँ है? हमारे क्वेश्चन में तो कोई मैसेज गिवन ही नहीं है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे मेंशन है कि द कोड वर्ड इज 6,3। तो जो पीछे वाला जो डिजिट है वो हमारे मैसेज बिट की बिट ही तो बता रहा है। दैट मीन्स मैसेज हमारा 3 बिट का है। तो अगर हमारे पास मैसेज 3 बिट का है तो 3 बिट का हमें कोई पर्टिकुलर मैसेज तो दिया नहीं कि हमारे पास मैसेज जो है वो हमारा 001 है कि हमारा मैसेज 101 है। ऐसा कुछ गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में, कहीं पे भी कुछ गिवन है क्या कि हमारे पास मैसेज ही है? तो क्योंकि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, हमारे पास सिर्फ मैसेज के बिट गिवन है। क्योंकि मैसेज की सिर्फ और सिर्फ बिट गिवन है, दैट्स वाई 3 बिट से जितने भी मैसेज जनरेट होते हैं हमें सब के लिए कोड वर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखा कि जो 3 बिट है, 3 बिट से हमें कितने सारे बेटा यहाँ पे मैसेज मिल सकते हैं, ये आप देखिएगा। 3 बिट से हमें यहाँ पे टोटल कितने मैसेज मिल रहे हैं? 3 बिट से हमें यहाँ पे 8 डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं। 000 001 010 011 100 101 101 110 एंड 111।
बात सबको समझ में आई यहाँ तक? तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक एक मैसेज को कवर करना होगा। सबसे पहले हमें इस एक मैसेज को लेना होगा 000 को, और इस 000 को पैरिटी पैरिटी मैट्रिक्स के साथ में, इस 00 को इस पैरिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और हमें चेक बिट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर बात है सभी को, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने इनमें से कोई भी एक बिट फाइंड आउट कर ली। सपोज मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज मैं ये एक बिट उठा लेता हूँ, है ना। सपोज वी कंसीडर अ मैसेज बिट। आप लोगों को क्या करना है आज की क्लास में, आप लोगों को जितने कोड वर्ड है, आप लोगों को सारे कोड वर्ड के लिए मुझे चेक बिट वेक्टर या कोड वेक्टर मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है आप लोगों को, है ना। तो मैं सिर्फ एक मैसेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे करना है। अब मैंने इनमें से इन 8 मैसेज से मैंने एक मैसेज उठाया 00011। आप लोग कोई भी उठा सकते हैं, और आपको सभी उठाना है। क्यों सभी? इसलिए उठाना है आप लोगों को, सबके साथ इसलिए ऑपरेशन करना है क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया फॉर फाइंड आउट ऑल कोड वर्ड्स। क्योंकि आप लोगों को सारे कोड वर्ड्स बोला गया है, तो आपको 8 के 8 कोड वर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से। क्लियर बात है? तो यहाँ पे मैंने मैसेज ले लिया, ये हमारा मैसेज, और मैसेज को मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे इस पैरिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दिस वन इज द पैरिटी मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। दिस वन इज द पैरिटी मैट्रिक्स, दिस वन इज द पैरिटी मैट्रिक्स। इट इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड हियर, इट इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड हियर, है ना। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, दिस वन इज द पैरिटी मैट्रिक्स। सो दिस वन इज द पैरिटी मैट्रिक्स। व्हेन वी मल्टीप्लाई मैसेज विथ parity matrix, when we multiply message with parity matrix, then we will get the चेक बिट वेक्टर। यहाँ पे इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है, जो इन्होंने सबसे पहले जो मैसेज कंसीडर किया है, वो हमारा मैसेज सबसे पहले लिया गया है 000, है ना। यहाँ पे जो मैसेज है, पहला मैसेज क्या लिया गया है 000। पहला क्या मैसेज लिया गया है, ये वाला मैसेज पहले लिया गया है ना। तो पहले मैसेज के लिए क्या हुआ, पहले हमने मैसेज लिया 000, वी मल्टीप्लाइड दिस मैसेज मैट्रिक्स विद द पैरिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा सभी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पे मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन होता है। नो व्हाट इज द मीन ऑफ मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन? मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, 0.0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0.1 इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही होता है जब मैं इस फर्स्ट रो का, इस फर्स्ट कॉलम के साथ में जब मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 0 + 0 + 0। लेकिन यहाँ पे जो प्लस है, वहाँ यहाँ पे प्लस साइन यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह यूज़ किया जाएगा मॉड्यूल 2 ऑपरेशन। यहाँ पे प्लस की जगह हमें करना है एक्सॉरिंग ऑपरेशन। बात सबको समझ में आई? यहाँ प्लस की जगह हमें क्या करना है, एक्सॉरिंग ऑपरेशन करना है। तो 0 × 0 एक्सॉर, यहाँ पे देखो एक्सॉर ऑपरेशन ऑपरेटर यूज किया गया है। 0 एक्सॉर 1 इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ पे 0.1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखो 0। बात सबको समझ में? तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 3 बिट की हमें ये 3 बिट मिल जाएगा। अच्छा, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हम लोग कह सकते हैं ये 1×3 की मैट्रिक्स है। रो क्रॉस कॉलम होता है, 1 रो 3 कॉलम। ये कितने की है, ये हमारे पास 3×3 की है ना। सो जो हमारा रो है और ये जो इसका कॉलम है आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमें इसकी साइज, अच्छा ये हमारी 3×3 है ना, ये हमारी 3×3 है। तो जब हम 1×3 को 3×3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 1×3 को 3×3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग 1×3 को 3×3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इनर एलिमेंट और इसका इनर एलिमेंट और इसका आउटर एलिमेंट क्योंकि इक्वल है, तो हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी मुझे नया मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 1×3। क्लियर बात सबको समझ में आई? दैट मीन्स ये हमारा पहला एलिमेंट हुआ बेटा, ये हमारा दूसरा एलिमेंट। ये दूसरा एलिमेंट कैसे मिलेगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वन विद द सेकंड कॉलम, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस मैसेज बिट विद द सेकंड कॉलम, देन वी विल गेट दिस रो, है ना। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड दिस रो इनटू विद द थर्ड कॉलम, देन वी विल गेट हमें यहाँ पे तीसरी रो मिलेगी। यहाँ पे ये जो नीचे का जो भी पोर्शन लिखा हुआ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। हमें यहाँ पे 1×3 की रो मिलेगी। बात सबको समझ में आई? हमें यहाँ पे 1×3 की रो कैसे मिली? तो जब अब इसके बाद में सॉल्व करूंगा, 0 XOR 0 इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 XOR 0 इक्वल्स टू 0, नाउ 0 XOR 0 इक्वल्स टू 0, तब यहाँ पे 0 मिला। तो इस पूरे ऑपरेशन के बाद यहाँ पे 0 मिला है। वैसे 0 XOR 0 इक्वल्स टू 0 एंड 0 XOR 0 इक्वल्स टू 0, देन वी विल गेट 0 हियर, तब हमें यहाँ पे 0 मिलेगा।
बात सबको समझ में आई? वैसे यहाँ पे 0 XOR 0 0 XOR 0 आएगा, तो जब मैं उसको पूरा सॉल्व किया तब हमें यहाँ पे 0 मिला। बात सबको समझ में आई? तो ये क्या है, ये हमारी सी की वैल्यू है, ये हमारी चेक बिट वेक्टर है। क्लियर बात है, ये हमारा चेक बिट वेक्टर है। ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया है, हमने मैसेज मैट्रिक्स को पैरिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, देन वी विल गेट द चेक बिट मैट्रिक्स। ठीक, वैसे ही जैसे मैंने अभी 0 0 1 के 0 0 0 के लिए निकाला है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बेटा 0 0 0 के लिए निकाला है, उसके बाद हम लोग सेकंड किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल टेक द सेकंड मैसेज 0 0 1। हम यहाँ पे सेकंड मैसेज फाइंड आउट करेंगे 0 0 1, और बाय यूजिंग द सेम पैरिटी मैट्रिक्स अब मैं फिर से ऑपरेशन करना स्टार्ट करूँगा। तो फिर से देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 0 1 0, और यहाँ पे 1 1 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वाला टर्म हमारा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फर्स्ट वाला कॉलम ये मिला। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, देन वी विल गेट दिस वैल्यू। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, देन वी विल गेट दिस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आप अगर एक्सॉरिंग ऑपरेशन देखेंगे, 0 XOR 0 इक्वल्स टू 0, देन 0 XOR 1 इक्वल्स टू 1, सो वी विल गेट 1 हियर। व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 XOR 0, देन वी विल गेट 0, व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 XOR 1, देन वी विल गेट 1, है ना। सेम एज यहाँ पे 0 XOR 0 XOR 0 है, देन वी विल गेट 0। तो हमें यहाँ पे तीसरा कोड वर्ड क्या मिला, 1 1 0। सॉरी, ये कोड वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये है चेक बिट। मैं बार बार कोड वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। ये जो सी है, सी इज नथिंग, सी इज चेक बिट, है ना, सी इज चेक बिट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो जब भी मैसेज को पैरिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट चेक बिट मैट्रिक्स, ये यहाँ पे क्लियर है। जब when we multiply parity bits with the message parity matrix with the message matrix, then we will get check bit matrix, है ना, ये यहाँ पे मेंशन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो आप लोगों का अभी टास्क ये है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये स्टार्टिंग के 2 मैसेज के लिए आप लोगों ने चेक बिट वेक्टर फाइंड आउट किया ना, आप लोगों का टास्क ये रहेगा, आप लोगों का टास्क ये रहेगा कि आप लोग बचे हुए जितने भी हमारे 6 मैसेजेस हैं, सारे मैसेज के लिए मुझे चेक बिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, चेक बिट मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। आप लोगों के लिए टास्क ये है कि बचे हुए 6 मैसेज लीजिए, एक एक करके मैसेज लीजिए। सबसे पहले ये वाला मैसेज लो बेटा, 0 1 0 मैसेज लो और इसको पैरिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और मुझे चेक बिट वेक्टर की वैल्यू बताओ। चलो, सबसे पहला आप लोगों के पास का टास्क ये है, मैसेज लो 0 1 0, इसको पैरिटी मैट्रिक्स के साथ मॉड्यूल ऑपरेशन करो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेक बिट मैट्रिक्स। मैं अभी चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, अदरवाइज मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए कि व्हेन वी यूज द मैसेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को 0 1 0 मैसेज लेना है, पैरिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फाइंड आउट द चेक बिट मैट्रिक्स। ठीक, किसी को भी कुछ भी डाउट है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। सभी लोग जिसको भी डाउट है आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे आंसर चाहिए। If anyone is having any doubt, so they can ask in live chat. किसी को भी कुछ भी डाउट है तो चैटिंग में चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे आंसर चाहिए।
मैसेज है 010, आंसर चाहिए मुझे। कंसिडर मैसेज 010 एंड फाइंड आउट द आंसर। धनंजय का एक आंसर आया है 111 010 में। अनिशा का 101 आया है। 010 010 010 010 010 101। वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका 101 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिनका आंसर 101 आया है बेटा, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिए, इन्होंने सॉल्व किया है। धनंजय, आप एक बार अपना आंसर चेक कर लो, यहाँ से कहाँ पे आपने गलती की है। धनंजय, एक बार आप चेक कर लो कहाँ पे गलती हुई आपसे। बाकी सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड बेटा। तो ये आप लोगों ने जो मैट्रिक्स में अभी कवर किया है, दिस वन इज द चेक बिट मैट्रिक्स। जो आप लोगों ने अभी मैट्रिक्स में कवर किया है, दिस वन इज द चेक बिट मैट्रिक्स। धनंजय, समझ में आया कहाँ पे एरर हुआ आपसे? धनंजय, समझ में आया बेटा कहाँ पे एरर आया है आपसे? बाकी सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। जिसका ये वाला आंसर आ गया है, जिसका ये वाला सही आंसर आ गया है, now they consider the fourth now they consider the fourth message now they consider the fourth message and find out the check bit matrix। जिसका ये वाला आंसर आ गया है, कंसिडर द फोर्थ मैसेज। ठीक, वेरी गुड। नाउ द जिसका ये वाला आंसर आ गया है, कंसिडर द फोर्थ मैसेज, दिस वन 011। कंसिडर द फोर्थ मैसेज एंड फाइंड आउट द कंसिडर द फोर्थ मैसेज एंड फाइंड आउट द आंसर 011 के केस में। इसके केस में है ना, इसके केस में हमें मुझे आंसर चाहिए 011 के केस में। फाइंड आउट द आंसर। इशिता का आंसर आ रहा है 011। ओके, कंचन का भी आंसर आ गया 011 011। वेरी गुड। इसका भी आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। सभी जितने लोग हैं, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है लगभग। इसका भी आंसर 011 है। वेरी गुड, सभी का सही है, सभी का सही है ना। जीरो, व्हेन वी पुट द मैसेज मैट्रिक्स एट 011, देन वी विल गेट द check bit matrix as 011। now consider the next message consider the next message that is consider the next message 100 consider the next message 100 consider the next message 100 and find out the check bit matrix 100 100। जी वाला, इसमें आप लोगों का आंसर कितना आया है? इशिता का आंसर आ गया है 011। ठीक, वेरी गुड। इसका भी आंसर 011 ही है। वेरी गुड। इसका भी जो हमारा चेक बिट वेक्टर है, चेक बिट मैट्रिक्स है हमारी, इसकी भी 011 है। और किस किस की आई? इशिता का एक आंसर आया। और जिसका भी आंसर आ रहा है सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, जिसका भी आंसर आ रहा है। अनिशा का पिछला आंसर आ गया था, रिचा, आकांक्षा का आ गया था, तनय, त्रिशा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आकांक्षा, तेजस्विनी, कंचन, वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर सही है। नाउ अब और कितने मैसेज बचे हैं? यहाँ तक हमने निकाल लिया, 100 के लिए निकाल लिया ना। नाउ कंसिडर दिस मैसेज 101। अब 3 मैसेज और बचे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग तीनों मैसेज 101, 110 और 111 तीनों मैसेज के लिए मुझे बारी बारी से जल्दी से कोड वर्ड बताते, चेक बिट मैट्रिक्स बताते जाइए। 101, 110 और 111 तीनों के लिए जल्दी जल्दी बताते जाइए। 101, 101, 101 के लिए क्या आ रहा है देखो। 101 के लिए क्या आ रहा है आप लोगों का? 101 के लिए 101 ही आ रहा है। ठीक है, 101 के लिए 101 ही आ रहा है। ठीक है, नाउ टेक नेक्स्ट वन 110। 110 के लिए भी सेम आ रहा है 110। एंड द लास्ट 111। 111 के लिए कितना आ रहा है बताइए। लास्ट 111 का केस और एक हमारे पास। 111 के लिए चेक कीजिए और 111 के लिए मुझे आंसर बताइए। 111 के लिए आंसर क्या आ रहा है? 111 के लिए क्या सभी का आंसर आ रहा है? ये देखिए एक बार।
सभी एक बार देखिए, मुझे आंसर बताइए। क्या 111 के लिए सभी का आंसर 000 आ रहा है क्या? ऋचा का आंसर आया है 000, कंचन का भी आंसर 000 आ गया है। बाकी सभी लोग रिप्लाई कीजिए। पलक का भी आ गया है, तेजस्विनी का भी आंसर आ गया है। आकांक्षा का भी आंसर आ गया है। तनय का भी आंसर आ गया है। अमित ने 10 लिखा था। अमित अभी अटेंडेंस का टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद धनंजय का 000 आ गया था। ठीक है, दिव्या का भी, सुमन का भी। ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूँ, कि सभी लोगों के आंसर आ गए थे। अब देखिए लास्ट में क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, देखिए सभी ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे कितने कोड वर्ड मिल गए, मुझे यहाँ पे कितने चेक बिट वेक्टर मिल गए, मुझे यहाँ पे 8 डिफरेंट चेक बिट मैट्रिक्स मिल गए बाय यूजिंग द मैसेज मैट्रिक्स। अब क्या करना है, हम जानते हैं, वी नो दैट कोड वर्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एक्स, है ना। वी नो दैट कोड वर्ड इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज along with चैट चेक बिट, है ना। जब भी हमें कोड वर्ड जनरेट करना है मैसेज से, तो सबसे पहले हम लोग चेक बिट फाइंड आउट करते हैं, और चेक बिट को सिर्फ और सिर्फ एलएसबी में अटैच कर देते हैं मैसेज के साथ में, है ना। व्हेन वी अटैच द चेक बिट इन द एलएसबी साइड ऑफ मैसेज, देन वी विल गेट द कोड वर्ड। ठीक है, तो ये जो है सी की वैल्यू, चेक बिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। सिर्फ हमें क्या करना है, उस मैसेज के बाजू में उसको पुट ऑन करना है। उस मैसेज के बाद में जब हम उसको पुट करेंगे, जैसे चेक बिट की वैल्यू आप सभी को 3-3 बिट की वैल्यू मिली है, मैसेज भी आपको 3-3 बिट का मिला है। तो जब इन 3 बिट्स के साथ में, 3 बिट मैसेज के साथ में, व्हेन यू कंबाइन द 3 चेक बिट्स विद द 3 मैसेज बिट्स, देन यू विल गेट द कोड वर्ड ऑफ 6 बिट, है ना। तब आपको 6 बिट का कोड वर्ड मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला कोड वर्ड है हमारे पास, सभी ध्यान दीजिएगा भाई, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आप लोगों को, जो मैंने अभी डार्क पोर्शन किया है ना, जो मैंने अभी डार्क पोर्शन किया है, ये स्टार्टिंग की जो 3 बिट है बेटा, दीज आर द मैसेज बिट, दीज आर द मैसेज बिट। व्हेन वी कंबाइंड मैसेज बिट विथ द चेक बिट, when we combined message bit with the check bit, when we combine message bit with the check bit, then we will get then we will get देन वी विल गेट द कोड वर्ड। आप यहाँ पे देखिए, ये 3 मैसेज बिट है, और इस मैसेज बिट के लिए दिस वन इज द कोड बिट, है ना। दिस वन इज द चेक बिट, हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस वन इज द चेक बिट। व्हेन वी कंबाइन मैसेज बिट विद द चेक बिट, देन वी विल गेट द कोड वर्ड। कोड वर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, चेक बिट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये मुझे कोड वर्ड कितने बिट का मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कोड वर्ड कितने बिट का मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कोड वर्ड 6 बिट का मिल रहा है। तो 3 बिट का मैसेज था, उसको मैंने 6 बिट के कोड वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए जो हमारा लीनियर ब्लॉक कोड था, जो हमारे क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेड था, वो 6,3 के फॉर्म में गिवन था, है ना। वो 6,3 के फॉर्म में गिवन था। द फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट द कोड वर्ड, एंड द सेकंड बिट रिप्रेजेंट द मैसेज बिट। ठीक है, आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे कंप्लीट होता है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यही इस क्वेश्चन में हमें करना था। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इतना आप लोगों को करना है। क्वेश्चन में यही डिमांड थी, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल कोड वेक्टर, दिस वन इज द नोन एज कोड वेक्टर, दिस वन इज नोन एज कोड वेक्टर। ठीक है, अगर आप लोगों को इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर आप लोगों को इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग एक्स ऐसा मेंशन करेंगे, एक्स को मैट्रिक्स में इनक्लोज करेंगे। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आप लोग बनाएंगे, ये आप लोग एक मैट्रिक्स बनाए, ये आप लोग एक मैट्रिक्स बनाए, और जितने भी यहाँ पे बिट है 0 0 0 0 0 0 लिख देंगे यहाँ पे सीधे सीधे, 0 0 0 0 0 0। सेकेंड वन क्या है हमारा, 0 0 1 1 1 0, 0 0 1 1 1 0। द थर्ड वन इज 0 1 0 1 0 1, 0 1 0 1 0 1।
है ना। ऐसे ही आप लोग पूरे बाकी रिमेनिंग जितने सभी को मेंशन कर लेंगे। कितने की हमारी मैट्रिक्स बन रही है, ये हमारी टोटल 8 कोड वर्ड है, ये हमारी 8x6, ये हमारी 8x6 की हमारी मैट्रिक्स बन रही है भाई, 8x6 की मैट्रिक्स बन रही है, बिकॉज वी हैव टोटल 8 रोज हियर एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 6, सो हमें कोड चेक बिट वेक्टर हमें 8x6 का मिल रहा है। अब मुझे बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को क्लियर हो गया होगा, क्या सभी को क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द कोड बिट वेक्टर, कोड बिट वेक्टर, यस। सभी को क्लियर है क्या? अगर क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड आउट द एरर करेक्टिंग कोड बाय यूजिंग मैट्रिक मेथड, क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे? क्या आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए फास्ट। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड रिचा, वेरी गुड तेजस्विनी। ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास में हम लोग यहीं तक ही रहने देते हैं, है ना। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक ही रहने देते हैं। इसके बाद के अगर एक दो क्वेश्चन और होंगे तो हम लोग किसी अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, मुझे ऐसा लगता है सभी को समझ में आ गया है। ठीक, 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 15 स्टूडेंट्स ने आंसर भी लगातार दिया है, 15 स्टूडेंट्स के आंसर भी लगातार आए हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा, साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।